Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड्स क्या होता है। मेरे लिए ये दो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कीवर्ड्स तो कहते हैं हम, लेकिन और क्या कह सकते हैं। जैसे कीवर्ड्स हम जो लेते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी ऑडियंस गूगल पे जाके सर्च करती है या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करती है। तो जब ऑडियंस कुछ भी इनपुट करती है सर्च इंजन के अंदर, उसको बोलते हैं सर्च क्वेरी। तो बेसिकली जो सर्च क्वेरीज होती हैं, किसी के सर्चेज बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी के सर्चेज बहुत कम होते हैं। तो वो जो सर्चेज है उसके बेसिस पे हम चूज़ करते हैं कि यार अच्छा इसके सर्चेज 10,000 हैं, इसके सर्चेज 10,000 हैं तो ये ले लेते हैं, इसके 100 हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो जो लोग सर्च इंजन पे डालते हैं वो सर्च क्वेरीज होती है, लेकिन उन्हीं सर्च क्वेरीज जितना ट्रैफिक होता है, उसका जितना कंपटीशन होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस सर्च क्वेरी से अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना है। तो वो सर्च क्वेरी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड और फ्रेज बन जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं की वर्ड। की वर्ड का मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो कीवर्ड्स का मतलब है कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ऑडियंस तो बहुत सारा कुछ सर्च करती है, लेकिन हमें अपनी वेबसाइट किस किस कीवर्ड से टॉप पे लानी है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बाकियों से। तो जो हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट में डालेंगे, हेडिंग में डालेंगे, टाइटल में डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, और भी जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे जब कीवर्ड्स डालेंगे तो कौन सा कीवर्ड डालेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। सारी सर्च क्वेरीज को तो हम टारगेट कर नहीं रहे, सर्च क्वेरीज तो बहुत सारी हो सकती है। जो मुझे अपनी वेबसाइट में जिस पे फोकस करना है उसको मैं बोलूँगा अपने लिए ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मैं इसको प्रायोरिटी पर रख रहा हूँ, मैं इससे पहले ऊपर आना चाहूँगा, बाकी मैं बाद में देखूँगा। तो कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च क्वेरी से निकलते हैं, और सर्च क्वेरी जो है वो चीज़ है जो यूज़र, जो आप लोग गूगल में डाल के सर्च करते हो किसी भी चीज़ को, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो सर्विस हो, ठीक है। तो कीवर्ड्स आर आइडियाज़। अब जैसे क्या है कि जब यूज़र एक चीज़ को जैसे ढूंढ रहा है, मुझे तो नहीं पता कि बहुत सारी चीज़ें कैसे ढूंढी जाती हैं, मैं अपने तरीके से ढूंढता हूँ, बाकी दुनिया अपने तरीके से ढूंढती है। लेकिन ये जो आइडियाज़ एंड टॉपिक्स है जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, ये डिफाइन करता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप कंटेंट लिखवाओगे वेबसाइट के लिए, सबसे पहले कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे और उनमें से फिर कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना पड़ेगा, फिर वो कीवर्ड्स कंटेंट राइटर को देने पड़ेंगे। कंटेंट राइटर उसको आपकी कंटेंट में कवर करके लिख के देगा, ठीक है। वो होता है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट जिसमें कीवर्ड्स भी हो। नॉर्मल कंटेंट की वैल्यू यूज़र के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कंटेंट लिखोगे, कीवर्ड्स नहीं होंगे, तो गूगल कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि आपके पेज में किसको प्रायोरिटी देनी है, किस कीवर्ड से आप रैंक करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट को। तो उसके लिए जो हमारी प्रायोरिटी वाले कीवर्ड्स हैं वो हमें कंटेंट में लेने पड़ते हैं। तो कीवर्ड जो हैं आर आइडियाज़ एंड टॉपिक्स, ठीक है। अब टॉपिक्स क्या है मतलब, अब जैसे जब मैं कंटेंट लिखूँगा व्हाट इज़ एसईओ, तो फिर हेडिंग होगी व्हाट इज़ एसईओ, कंटेंट में एसईओ के बारे में आएगा, फिर होगा ऑन पेज एसईओ, फिर होगा ऑफ पेज एसईओ, फिर होगा ब्लैक हैट एसईओ, फिर होगा ग्रे हैट एसईओ, ठीक है ना। हाउ एसईओ वर्क्स, हाउ सर्च इंजन वर्क। तो सब ये जो एसईओ की बातें हो रही हैं, इससे गूगल समझ जाएगा कि पेज जो है ये एसईओ की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑन पेज भी है, यहाँ पे ऑफ पेज भी है, यहाँ पे सर्च इंजन कैसे काम करते हैं वो भी है, यहाँ पे व्हाइट हैट भी है, यहाँ पे ब्लैक हैट भी है। तो वो कीवर्ड्स की तरह भी काम करेंगे और गूगल को समझाने का भी काम करेंगे कि पेज किस बारे में है। और जितना बेहतर गूगल पेज को समझेगा, क्योंकि गूगल कुछ भी दिखाने से पहले आपकी क्वेरी को भी समझता है। कैसे काम करता है गूगल, जो भी सर्च टर्म आप डालोगे गूगल के अंदर वो उसको पहले समझता है, फिर अकॉर्डिंगली रिजल्ट दिखाता है। तो उसने मेरे कंटेंट को समझ लिया, अब आपकी क्वेरी को समझेगा, और उससे अगर उसको लगेगा कि मेरा कंटेंट ज़्यादा वैल्यूबल है आपके लिए, तो ये वाला कंटेंट शो कर देगा। तो इसलिए कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स डालना, कंटेंट प्रॉपरली बढ़िया लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ एसईओ दे आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्यों लिखा है, अब जैसे कई लोग डालते हैं सिर्फ डाल देंगे एसईओ। अब एसईओ डाल दिया तो एसईओ का मतलब भी देखना हो सकता है, एसईओ की फुल फॉर्म भी देखनी हो सकती है। लेकिन फिर कई लोग डालते हैं एसईओ फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म उसने क्लियर कर दिया कि मुझे फुल फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ड एक से हो गए 3, एसईओ फुल फॉर्म। तो जब जो आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो 3 और मोर देन 3 हो जाते हैं तो हम उसको फ्रेजेस बोलते हैं, ठीक है। दे आर द वर्ड्स और फ्रेजेस। जो कीवर्ड्स हैं वो वर्ड्स भी हो सकते हैं सिंपल, और फ्रेजेस भी हो सकते हैं जो सर्चर सर्च इंजन में डालता है, जिसको हम सर्च क्वेरी भी बोलते हैं। देखो आ गया यहाँ पे, जिसको हम सर्च क्वेरी भी बोलते हैं। Keywords are important because they are the linchpin between what people are searching and
द कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग टू फिल दैट नीड। कीवर्ड्स जो हैं वो बेसिकली कनेक्ट करते हैं कीवर्ड को और कंटेंट को। अगर आप अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स डालोगे तो गूगल को ये पता है कि क्या है इस पेज के अंदर, किस बारे में है इस पेज पे, और यूज़र को क्या चाहिए। तो कनेक्ट करने के लिए कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है। और गूगल, जब मैं बता रहा था 1998 से जैसे काम कर रहा है, तो गूगल पहले तो कीवर्ड्स के बेसिस पे ही रिजल्ट दिखाता था। आपने डाला एसईओ ट्रेनिंग, जिसकी साइट में एसईओ ट्रेनिंग है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और जिसने ज़्यादा बार डाला हुआ उसको और ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, वो टॉप पे आएगा। लेकिन अभी गूगल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स नहीं मैच करता, वो कंटेंट की रेलिवेंसी भी मैच करता है, वॉल्यूम भी मैच करता है। आपने और बहुत सारी चीज़ें करी हुई है कि नहीं, वो सब भी चीज़ें मैच करता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो और कीवर्ड नहीं है तो नहीं करेगी। योर गोल इन रैंकिंग ऑन सर्च इंजन इज टू ड्राइव ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, एसईओ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे सर्च इंजन से। कहाँ से? सर्च इंजन से, सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस से। जब आप गूगल में कुछ कीवर्ड डालते हो तो जो रिजल्ट्स वाला पेज आता है उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एंड द कीवर्ड यू चूज टू टारगेट विल डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक यू गेट। मतलब जैसे कीवर्ड लोगे वैसे ही ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड डिसाइड करेगा आपकी वेबसाइट में कैसे लोग आने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देखने वाले आने वाले हैं, या एक्चुअली में जो आ रहे हैं वो आपके कोर्स में इंटरेस्टेड है, या जो भी आप ऑफर कर रहे हो उसमें इंटरेस्टेड है, या सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन लेने आए या टाइम पास कर रहे हैं। तो बेसिकली कीवर्ड्स डिसाइड करेंगे कि ऑडियंस कैसी आएगी आपकी वेबसाइट पे, और ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कन्वर्ट भी होगी कि नहीं होगी। तो कन्वर्जन चाहिए, कीवर्ड्स बहुत रेलिवेंट होने चाहिए। और रेलिवेंट कीवर्ड्स का मतलब रेलिवेंट ऑडियंस का मतलब रीड्स का मतलब कन्वर्जन। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे अब किसी ने कीवर्ड टारगेट कर लिया न्यू क्लब्स। ठीक है, अगर मेरी एक गोल्फ शॉप है, मतलब मैं गोल्फ की एक्सेसरीज बेचता हूँ, और मैंने एक कीवर्ड टारगेट कर दिया न्यू क्लब्स। अगर कोई भी न्यू क्लब सर्च कर रहा है तो मे भी शायद वो गोल्फ खेलता होगा, और अगर न्यू क्लब से मेरी वेबसाइट आएगी तो चांस है कि वो विजिट करेगा और मेरी शायद थोड़ी सेल बढ़ सकती है, क्योंकि वो गोल्फ में डील करता है और मैं भी गोल्फ एक्सेसरीज में डील करता हूँ। बट आपने गूगल में इस कीवर्ड को डाल के चेक नहीं किया कि गूगल इससे क्या समझता है। जब आपने इसको गूगल में डाला तो गूगल ने आपको दिखा दिए डिस्को बार्स वाले न्यू क्लब्स, नाइट क्लब्स दिखा दिया आपको। तो बेसिकली कीवर्ड से आपकी क्या समझ है मैटर नहीं करती, गूगल क्या समझता है वो बहुत मैटर करता है। तो वैसे नॉर्मल कीवर्ड आपको समझ में आ जाएंगे कि यूज़र क्या चाहता है, लेकिन कई कीवर्ड ना ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने का ऑप्शन क्या है? गूगल में डालो, गूगल कैसे रिजल्ट दिखाएगा नीचे, वो बता देंगे कि ठीक है ही नहीं है। जैसे एग्जांपल, अब मैं गूगल पे डालता हूँ, आपको चलो प्रैक्टिकल एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। कई कीवर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे मैंने डाला व्हाट इज़ एसईओ, क्या चाहिए मुझे। ठीक है, अब ये देखो ये कोर्स की भी ऐड दिखा रहा है। फिर ये तो चलो व्हाट इज़ एसईओ, मतलब व्हाट डाल दिया तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन एक चीज़ और डालता हूँ, मैंने डाला एसईओ इन दिल्ली। एसईओ इन दिल्ली, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए? एसईओ इन दिल्ली से क्या चाहिए हो सकता है? एसईओ कोर्स, एसईओ इंस्टीट्यूट, एसईओ ट्रेनिंग, एसईओ सर्विस, एसईओ कंपनी, क्या चाहिए? क्लियर नहीं हो रहा है इससे। तो एसईओ इन दिल्ली जब मैंने डाला तो मुझे यहाँ सामने ही दिख रहा है कि एड्स में भी सर्विस प्रोवाइडर, एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज कंपनी, लोकल लिस्टिंग में भी सर्विसेज, और एसईओ में भी कंपनी, सर्विसेज, कंपनी, सर्विसेज, कंपनी। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ गया कि एसईओ इन दिल्ली से गूगल क्या समझ रहा है कि यूज़र को सर्विस चाहिए, ना कि कोर्स करना है। लेकिन अगर मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया, कोर्स एजेंसी भी आ रही है। ठीक है, फिर कोर्स ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, एजेंसी। ठीक है, दिल्ली, तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स है, लेकिन मेजॉरिटी आपने देखा कोर्स है। तो अभी अगर मैं कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली कीवर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मुझे लेना चाहिए, क्योंकि इससे कोर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एसईओ इन दिल्ली लूँगा तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे गूगल समझ रहा है कि मुझे सर्विसेज चाहिए, तो वो चीज़ हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी समझ नहीं आता कि यूज़र को चाहिए क्या। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।